इमरान खान साहब के हवाले से एक धमाकेदार किस्म की खबर आई है। लो जनाब, एक और बड़ी गवाही जो है वो इमरान खान के खिलाफ अब तैयार हो गई है। इन्होंने आके गवाही देने का फैसला कर लिया तो ये इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के लिए एक बहुत डैमेजिंग चीज हो सकती है। ऐसे ऐसे राज छुपे हुए हैं इस सीने के अंदर। दुआ कीजिए कि मरने से पहले पहले ना एक किताब जरूर लिख सकूं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। आज सुबह सुबह इमरान खान साहब के हवाले से एक धमाकेदार किस्म की खबर आई है और इससे पहले आज़म खान जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं इमरान खान साहब के, उनके हवाले से आज से चंद दिन पहले जब ये खबर आई कि उन्होंने 164 का बयान जो है वो जमा करवाया है और उस बयान के अंदर उन्होंने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो है वो बयान दिया है और डायरेक्टली उनको जो है वो इम्प्लिकेट किया है साइफ़र के मामले के अंदर। तो उसके बाद ही जो है पूरे शहर इक़्तिदार में, इस्लामाबाद में ये बज़ शुरू हो गई थी कि जनाब अब गवाहियों का सिलसिला जो है ना वो स्टार्ट हो गया। तो जनाब आज सुबह सुबह एक बहुत बड़ी खबर आई है कि लो जनाब, एक और बड़ी गवाही जो है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ अब तैयार हो गई है। मामला क्या है, कौन है वो शख्सियत, ये सारी डिटेल्स अभी थोड़ी देर में जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा इमरान खान साहब के कुछ इंपॉर्टेंट केसेस भी आज कल रात तक जो है वो उनकी गिरफ्तारी के हवाले से बातें चल रही थी कि गिरफ्तार हो सकते हैं, तो वो बड़ा एक क्रूशल पॉइंट था। क्या अपडेट्स हैं उस सिलसिले में, ये भी सारा कुछ आपको आगाह करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि हमने अपना एक टारगेट सेट किया हुआ है, अगले 4 महीने के अंदर हमने 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं मज़ीद, और 6 लाख जो है वो अल्लाह का शुक्र है हो चुके हैं आपकी सपोर्ट की वजह से। अब हमने इसको 7 लाख तक लेके जाना है। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एंड डू हेल्प अस आउट, ताकि हम जल्द अज जल्द अपने उस टारगेट तक जो है वो पहुँच सकें। ख़बरें जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपसे रिलेटेड, मईशत से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट खबर, पिछले 3-4 दिन से ये खबरें चल रही थी कि पेट्रोलियम जो डीलर्स हैं, जो पेट्रोल पंप्स के ओनर्स हैं, वो हो सकता है कि हड़ताल कर दें और पेट्रोल पंप्स बंद करने की उन्होंने धमकी भी दी थी। और मामला ये था कि वो ये कह रहे थे कि जी हमारे मार्जिनस बहुत कम है, हमारे मार्जिनस जो हैं वो इंक्रीज़ किए जाएँ। अब ज़ाहिर बात है कि अगर पेट्रोल पंप के जो मालिकान हैं, इनके मार्जिनस अगर इंक्रीज़ किए जाते तो इससे ऑटोमेटिकली पेट्रोल भी जो है वो थोड़ा सा महंगा हो जाना था। तो गवर्नमेंट के साथ जो है वो इनके मुज़ाकरात चल रहे थे। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक जो हैं, जो वज़ीर पेट्रोलियम हैं, उनके साथ वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम, उनके साथ ये मुज़ाकरात चल रहे थे। अब ये बताया गया है कि मुज़ाकरात जो है वो कामयाब हो गए हैं। गवर्नमेंट ने इन प्रिंसिपल एग्री कर लिया है कि हाँ जी, जो पेट्रोल पंप ओनर्स हैं इनके मार्जिनस को जो है वो इंक्रीज़ किया जाएगा। और इसमें ये रिपोर्ट किया गया है कि जी फ़ी लीटर मार्जिन ₹1.64 इजाफे की जो है वो तजवीज़ दी गई थी और कई घंटे इसके ऊपर जो है वो डिलिब्रेशंस होती रही, मुज़ाकरात होते रहे। अल्टीमेटली जो है वो अब इसके ऊपर ये मान गए हैं पेट्रोलियम डीलर्स जो हैं, लेकिन फ़ैसला ये हुआ है कि इसको स्टेज वाइज आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ किया जाएगा, एकदम नहीं होगा। तो आने वाले जो चंद महीने हैं इसके अंदर आप आहिस्ता आहिस्ता इनके मार्जिनस को इंक्रीज़ होता हुआ देखेंगे। तो एक खबर जो है वो ये है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के दरमियान भी जो है वो एक नई टसल सी शुरू हो रही है। इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत को कहा है कि जी इलेक्शंस के लिए 47.5 अरब रुपया जो है वो आप हमें यकमुश्त, यानी एक इकट्ठा जो है वो आप हमें दीजिए। लेकिन वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब ने जो है वो इससे इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी पाएँ दौड़ जाओ, सारे पैसे इकट्ठे नहीं मिलेंगे, आपको हम किस्तों के अंदर जो है वो ये पैसे देंगे। तो एक मामला जो है वो ये भी चल रहा है। इससे पहले इलेक्शन कमीशन के हुकाम की वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार से गुज़िश्ता दिनों एक मुलाकात भी हुई थी। वैसे मुलाकात तो मेरी भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट हुई थी पिछले हफ्ते, लेकिन मसला पता क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात थी और अब यकीन कीजिए मेरी 1 घंटे की बड़ी ये तवील मुलाकात थी सियासी शख्सियत के साथ। हुकूमती शख्सियत नहीं, सियासी शख्सियत के साथ एक बड़ी अहम 1 घंटे की मुलाकात थी। लेकिन मसला पता क्या है, वो पूरी की पूरी मुलाकात जो है ना वो ऑफ द रिकॉर्ड थी। अब एथिकली अगर हमें उस वक्त ये कह दिया गया कि जब ये ऑफ द रिकॉर्ड है तो मैं उसे रिपोर्ट ही नहीं कर सकता, लेकिन काश अगर मैं आपको रिपोर्ट कर सकता होता ना। ऐसे ऐसे राज छुपे हुए हैं इस सीने के अंदर। दुआ कीजिए कि मेरे अंदर ना इतनी हिम्मत ज़रूर आए कि मरने से पहले पहले ना एक किताब ज़रूर लिख सकूं। और जब वो मैं किताब लिखूंगा तो मैंने जो जो देखा, बंद दरवाज़ों के अंदर क्या क्या होता है, बंद कमरों के अंदर क्या क्या होता है, दरवाज़ों के पीछे छुपी हुई डीलें क्या क्या होती हैं, किस तरह होती हैं, मीडिया के हवाले से, पॉलिटिक्स के हवाले से, तो एक दिन लिखूंगा ज़रूर। बहुत सी चीज़ें जो है मैं लिखूंगा और अपने चंद इंटरव्यूज़ का अहवाल भी आपको बताऊंगा। ये ज़हन में रखिएगा, मैं अपने चंद इंटरव्यूज़ का अहवाल आपको बताऊंगा कि बिहाइंड द सीन्स उन इंटरव्यूज़ में क्या क्या कुछ हुआ, किस तरह सब कुछ हुआ। बड़ी कहानी है, एक दिन इंशाल्लाह शेयर करूंगा। मसला ये है ना, अभी नहीं कर सकते क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड है। हो सकता है किसी दिन वो हमें इजाज़त दे दें कि हाँ जी ठीक है आज आप शेयर कर लें, तो करेंगे फिर आपके साथ।
अच्छा जी, अब आ जाएं जनाब वो जो बड़ी गवाही है। इससे पहले जो आज़म खान साहब हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उनका 164 का बयान आया साइफ़र के हवाले से। उन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर जो है वो बहुत सी बातें की और उन्होंने कहा कि जनाब ये खान साहब ने जो है सब कुछ किया, खान साहब ने जो है साइफ़र भी घुमा दिया है, खान साहब भी सब कुछ रिस्पॉन्सिबल है। मतलब पूरा बयान खान साहब के अगेंस्ट जा रहा था। तो उसके ऊपर फिर सवाल उठना शुरू हुए कि जी क्या पता ये सब कुछ इस तरह है भी या नहीं है, क्या वाकई ये आज़म खान ने ये बयान दिया या नहीं दिया। लेकिन उसके बाद 2 दिन के बाद जो है वो आज़म खान नैब रावलपिंडी के दफ्तर में जो है वो गए और तकरीबन 3-3.5 घंटे की अप्रॉक्सीमेटली उनसे वहाँ पे पूछगछ हुई, सवालात उनके सामने रखे गए। तो ये बात क्लियर होगी कि आज़म खान जो है ना अब ऑन बोर्ड आ गए हैं और आज़म खान जो है वो अब खान साहब के अगेंस्ट ही बयान देंगे। इवन तो मेरी इत्तलात के मुताबिक नैब के अंदर जो उन्होंने बयान दिए थे वो उसमें सिर्फ उन्होंने एक फैक्चुअल, जो पहले भी बात एक्चुअली रिपोर्ट हुई है और वो यही है कि जी ये सारा कुछ जो है वो शहजाद अकबर ने इनिशिएट किया था और वो लेकर आए थे और उसके बाद खान साहब ने भी कहा जी हाँ जी चलो आ गया तो चलो इनू भी उन निपटा लेने। लेकिन मेरे कम लग रहे थे कि फील्डिंग नाल होया है, फील्डिंग समझते हैं, फील्डिंग के साथ सेटिंग के साथ जो है ये सब कुछ हुआ है। तो इस किस्म का बयान जो है वो आज़म खान ने वहाँ पर दिया है। अब आज जो खबर आई है ये जियो और जंग ग्रुप के सीनियर जर्नलिस्ट और रिपोर्टर हैं मुर्तज़ा अली शाह साहब, लंदन से बेसिकली रिपोर्ट करते हैं। उन्होंने ये खबर दी है, खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा जी साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी के काबिल एतमाद सहेली फरा गोगी की बुशरा बीबी और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने का कवी इम्कान है कि वो भी जो है वो ऑन बोर्ड आ रही हैं। और अगर उनकी इस किस्म की अगर कोई गवाही आ गई तो ये बड़े ख़तरनाक हो। बल्कि मैं पूरी स्टोरी ज़रा एक मिनट के लिए आपको ज़रा मैं पढ़ के सुना देता हूँ। उन्होंने कहा कि मुतबर ज़राए से पता चला है कि फ़रा गोगी पहले ही पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ के साथ ताउन कर रही हैं, ऑलरेडी ताउन कर रही हैं और तकरीबन 1 माह से उनके साथ राब्ते में है। वो और उनके शौहर एहसन जमील गुज्जर को PTI की क़यादत ने FI और दीगर कानूनी फोरम्स के साथ ताउन ना करने के लिए कहा है। ज़राए का कहना है कि फ़रा गोगी पहले ही पाकिस्तानी अथॉरिटी से अहम मालूमात शेयर कर चुकी हैं और वर्किंग रिलेशनशिप भी तैयार हो चुका है। ज़राए ने तस्दीक की कि मई के पहले हफ्ते में फ़रा गोगी को मुत्तहिदा अरब अमारात छोड़ने के लिए कह दिया गया था जब हुकूमत पाकिस्तान ने गल्फ़ स्टेट को बताया कि फ़रा गोगी एक मतलूब शख्सियत हैं और दुबई में अपने क़याम के दौरान बदउनवानी में मुलविस रही हैं। ये ज़हन में रखिएगा कि UAE मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ जो है वो पाकिस्तान इस सिलसिले में अगर उनको चंद मतलूब अफराद होते हैं तो वो गवर्नमेंट को कहते हैं और फिर गवर्नमेंट की जानिब से जो है उधर से प्रेशर भी डेवलप होता है। तो फ़रा गोगी का केस भी कुछ ऐसा ही है कि वो पहले UAE के अंदर थी और वहाँ पे जो है अथॉरिटीज़ के इस खबर के मुताबिक अथॉरिटीज़ ने उनसे कहा कि जी आप यहाँ से अपना बोरिया बिस्तरा बांध ही लें तो बेहतर है। आगे उन्होंने कहा कि जी इंतहाई काबिल एतमाद ज़रिए ने तस्दीक की कि फ़रा गोगी को मुत्तहिदा अरब अमारात छोड़ने के लिए कह दिया गया था और उसके बाद से वो ब्लैक लिस्ट हैं, जिसका मतलब है कि वो अपने खिलाफ मुकदमात की वजह से किसी भी कानूनी बुनियाद पर UAE में दाखिल होने से अब कासिर हैं। फ़रा गोगी ने इटली पहुंचकर पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ के साथ बातचीत शुरू कर दी थी जिसमें अब काफ़ी पेशरफ्त हो चुकी है। फ़रा शहजादी जिन्हें फ़रा गोगी से भी जाना जाता है, इमरान खान हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद के वोट की कामयाबी के 1 दिन बाद ही पाकिस्तान छोड़कर फ़रार होने वाली हाई प्रोफाइल शख्सियत थी, क्योंकि यह क़यास आरारियाँ पहले ही बढ़ चुकी थी कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और बुशरा बीबी के साथ डीलिंग और हुकूमती मामला चलाने में बराह रास्त रोल के बारे में भी तफ्तीश की जाएगी। अब फ़रा गोगी जो है वो ज़हन में रखिएगा कि वो जो एहलिया हैं बुशरा बीबी इमरान खान साहब की, उनकी सहेली हैं। थोड़ा सा सिर्फ मैं वैसे ही आपको बैकग्राउंड रिफ्रेश करने के लिए बता दूं, उनकी सहेली हैं और बड़ा ही क्लोज रिलेशनशिप जो है वो आपस में इन दोनों ख़वातीन का आपस में रहा है। अलेजिडली ये कहा जाता है कि जो फाइनेंशियल डीलिंग्स वगैरह होती थी या पोस्टिंग ट्रांसफर्स वगैरह के भी जो मामला होते थे उसमें फ़रा गोगी का बड़ा एक अहम किरदार रहा है उस्मान बुज़दार साहब की ख़ास तौर पे हुकूमत के अंदर, और ये एक नेक्सस जो है ना ये सारा इनका आपस में बनता है। अब अगर ये सामने आ गई और इन्होंने आके गवाही देने का फ़ैसला कर लिया तो ये इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के लिए एक बहुत डैमेजिंग चीज़ हो सकती है। ये मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ी ख़बर है आज की कि फ़रा गोगी जो है वो इनका कभी इम्कान है कि वो जो है वो तैयार हो जाए। अच्छा, दूसरी बात ये मैं अब अपने सोर्सेज से आपके साथ खबर शेयर कर रहा हूँ कि मार्केट के अंदर ये खबर गर्म है कि इसके अलावा भी एक बहुत बड़ा गवाह वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो है वो तैयार हो रहा है, हुआ है नहीं, हो रहा है। और सिर्फ उसके चंद निटी ग्रिटीज़ हैं। निटी ग्रिटीज़ इस सेंस में कि जी अगर उसने गवाही देनी है तो देनी कहाँ पे है, पाकिस्तान के अंदर आके देनी है, पाकिस्तान से बाहर देनी है। तो अगर वो शख्स भी तैयार हो गया तो ये तीसरी विकेट होगी बड़ी
जो इमरान खान साहब की गिरेगी जाके। दो तो एक कंफर्म हो चुका है, एक अभी ये जो मैंने थोड़ी देर पहले फराग होगी का जिक्र किया, एक उनका मामला है, और जो तीसरा जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ वो आने वाले चंद हफ्तों के अंदर अंदर जो है वो उसकी सिचुएशन भी काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगी, और फिर इमरान खान साहब की मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ जानी है अगर ये सारा कुछ जो है इसी तरह इन लाइन होगा, क्योंकि ये तीनों बहुत ही अहम गवाह हैं, बहुत ही अहम गवाह के तौर पे जो है वो सामने आ सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा सहाफ़ी हैं असद खरल। असद खरल साहब के हवाले से मैं वैसे आपको बता दूं कि माजी के अंदर असद खरल साहब की बहुत सी खबरें बाउंस हो चुकी हैं, ये मैं पहले ही आपको इस बारे में बता दूं। लेकिन असद खरल साहब के हवाले से ये भी एक फैक्ट है कि वो इमरान खान साहब के बहुत करीबी समझे जाते हैं। जबकि पैनमा का जब केस हुआ था, मुझे अच्छी तरह याद है, तो उस पैनमा का केस में, उस केस के अंदर असद खरल साहब की किताब को भी जो है वो इमरान खान साहब की या पीटीआई की जानिब से जो है वो एज एविडेंस पेश किया गया था। मतलब वो इनको इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं। और असद खरल साहब एक बड़े मतलब प्रो पीटीआई जर्नलिस्ट के तौर पे जो है वो जाने जाते हैं। अक्सर औकात जो है वो पीटीआई की ट्विटर स्पेसेस वगैरह के अंदर भी काफ़ी वो एक्टिव रहे हैं। अब आजकल का मुझे नहीं पता, मैंने खुद ट्विटर इस्तेमाल करना तकरीबन छोड़ दिया हुआ है, मुझे पसंद नहीं है, इट्स पता नहीं, मुझे बहुत बोरिंग अब ये लगता है। तो माजी के अंदर अलबत्ता वो काफ़ी ज़्यादा ट्विटर स्पेसेस के अंदर जो है वो आया करते थे। अच्छा, अब यहाँ पे उन्होंने एक ट्विटर थ्रेड लिखा है पूरा। अब ये ट्विटर थ्रेड मैं बिल्कुल वर्ड टू वर्ड आपके साथ ही शेयर कर देता हूँ ताकि कोई बात इधर से उधर ना हो। एंड द क्रेडिट एंड ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज ऑन असद खरल के। उन्होंने कहा क्या है, असद खरल साहब लिखते हैं जी, जमान पाक से अहम तरीन, ये इसकी हेडिंग है। इन्होंने लिखा, चंद रोज कबल बुशरा बीबी ने इमरान खान को कहा कि मैं एक बापर्दा खातून हूं, आपसे शादी अदालतों, नैब और दीगर इदारों में पेशियां भुगतने के लिए नहीं की। इमरान सामने चश्मा लगाए, सर झुकाए सुनते रहे और अचानक बात तकरार से हाथापाई तक पहुंच गई। ये असद खरल साहब क्लेम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, इस वजह से दोनों मियाँ बीवी में शदीद नाराजगी हो गई और इमरान खान ने सुलह के लिए अपनी हमशीरा रुबीना खानम को बुलाया। जब रुबीना और बुशरा बीबी में बात शुरू हुई तो बुशरा बीबी ने कहा कि अगर तोशाखाना केस की गवाही ली गई तो मैं दूंगी। मैंने इस उम्र में अदालतों में पेशियों या जेल जाने के लिए शादी नहीं की। जिस पर रुबीना ने कहा कि जब माल खा रही थी तब क्यों नहीं याद आया तुम्हें। इस बात पर बुशरा बीबी ने भी जवाबन रुबीना खानम को बुरा भला कहा और बात हाथापाई तक पहुंच गई। तो हाथापाई तक बात इमरान खान साहब तक भी पहुंच गई थी और उनकी बहन रुबीना खानम तक भी पहुंच गई, ये कह रहे हैं असद खरल साहब। ताहम इमरान खान को बीच बचाव कराना पड़ा और बुशरा बीबी के कहने पर इमरान खान ने बहन को घर से वापस भिजवा दिया। लड़ाई की असल वजह तोशाखाना केस बनी। पहले हल्की फुल्की तकरार होती रही लेकिन अचानक बात हाथापाई तक जा पहुंची। अब ये तीसरी दफा हाथापाई का जिक्र कर रहे हैं। जराए ने मजीद बताया कि चंद रोज कबल बुशरा बीबी और इमरान खान के बीच झगड़ा हुआ जिसमें इमरान खान को मुबैना तौर पर डैश 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 भी पड़ी। इसके बाद से इन दोनों के दरमियान शदीद नाराजगी रही, ये मतलब ये लिख रहे हैं। जिस पर इमरान खान ने अपनी बहन रुबीना खानम को बुशरा बीबी को समझाने और मनाने के बुलवाया लेकिन मामला सुलझाने के बजाय मजीद उलझ गया। इसके बाद इमरान खान ने बुशरा बीबी को घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी और अपने कमरे से लॉन में जाने और वहां से मेन गेट से निकलने वाला दूसरा दरवाज़ा बंद करवा दिया। अब मेन गेट से दाखिल होने के बाद रिहाइश गाह में दाखिल होने के लिए सिर्फ एक दरवाज़ा है, जबकि दूसरे दरवाजे को बंद कर दिया गया है जहां ताज़ा सीमेंट प्लस्तर के निशान देखे जा सकते हैं और अभी तक इस पर पेंट नहीं हुआ। जबकि दूसरी जानिब इमरान खान ने कुछ नए सिक्योरिटी गार्ड कमांडोज की खिदमत हासिल कर ली हैं, जिनमें से 2 बारिश हैं, जिनमें से एक उनके साथ होता है जो बनी गाला में शाम के वक्त चहलकदमी के दौरान उनके आगे असला उठाए नजर आ रहा है, जबकि दूसरा जमान पाक घर में ड्यूटी पर मामूर है जिसका असल काम इमरान खान की अदम मौजूदगी में घर आने वालों और बुशरा बीबी को घर से निकलने से रोकना है। जराए, इमरान खान पहले सहाफ़ियों, वकला, पार्टी रहनुमाओं को घर के अंदर मिलते थे, जबकि दूसरा दरवाज़ा जो घर के अंदर से लॉन की तरफ खुलता था उधर किसी से नहीं मिलते थे और बुशरा बीबी अपने कमरे से लॉन में जा सकती थी। लेकिन अब वो दरवाज़ा मुस्तकिल तौर पर बंद कर दिया गया है और अब घर से सिर्फ एक दरवाजे से ही निकला जा सकता है। इमरान खान और बैरिस्टर एतजाज़ हसन के घर साथ साथ हैं और दोनों घरों के लॉन भी साथ साथ हैं और दरमियान में एक छोटा दरवाज़ा भी है, जिसके बाद कई मौके पर दरवाज़ा खोलकर दोनों लॉन को भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। जबकि इमरान खान का घर कदरे छोटा, जबकि उनके घर से एक दरवाज़ा और एक गली के जरिए तीसरे आखिरी और उनकी हमशीरा उज़्मा खान के बड़े घर में जाया जा सकता है और इमरान खान एक्सरसाइज भी उसी घर में करते हैं। बुशरा बीबी और इमरान खान और उनकी हमशीरा रुबीना खानम और बुशरा बीबी की लड़ाई के बाद बड़ी तब्दीलियों में नए गार्ड्स की तैनाती और घर का एक दरवाज़ा बंद करना है।
और बुशरा बीबी की नकलो हरकत महदूद करना है। ताहम खानसामा 2 माली और घर में सफाई करने के साथ घर का बाहर से सामान लाने वाला मुलाजिम और घर का कामकाज करने वाली 3 खवातीन मुलाजमाएँ भी अभी तक पुरानी ही हैं। ज़राए से तस्दीक के बाद ये इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है। ताहम फिर भी अगर चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब बुशरा बीबी साहिबा और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की हमशीरा रुबीना खानम साहिबा या उनका कोई तर्जुमान अपना मौक़िफ़ देना चाहे या वजाहत करना चाहे तो प्लेटफॉर्म हाजिर है और वजाहत या मौक़िफ़ को मनोअन पेश किया जाएगा। ये जनाब खबर दी है असद खरल साहब ने। मैं दोबारा ये बात रिपीट कर दूं, असद खरल साहब की बहुत सी खबरें माजी के अंदर बाउंस हो चुकी हैं और इस तरह की बहुत से बड़े बड़े क्लेम्स जो हैं वो कर चुके हैं नून लीग के हवाले से भी पीटीआई के हवाले से। और यहाँ मैं एक और बात भी शेयर कर दूं, हारून रशीद साहब, उन्होंने पिछले दिनों हमने बल्कि वीलॉग के अंदर उनको डिस्कस भी किया था। उन्होंने अपने वीलॉग में ये बात कही थी कि जी इमरान खान साहब जो हैं उनका एतबार अब शाह महमूद कुरैशी के ऊपर से भी उठ चुका है। तो शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से ये सवाल उसके बाद चंद दिन के बाद इमरान खान साहब अदालत आए तो वहाँ पे उन्होंने जो है वो उनसे सवाल, चंद सहाफ़ियों ने उनसे सवाल किया कि क्या ये फैक्ट है कि शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर भी आपने कांटा लगा दिया है। तो उन्होंने फ्लैटली इस बात को डिनाई किया। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता कि हारून रशीद को ये किसने बात कही है या किसने सब कुछ कहा है। तो वो खबर भी बाउंस हो गई, हारून रशीद साहब की खबर भी जो है वो ये बाउंस हो गई। इमरान खान साहब ने उस चीज़ को टोटली डिनाई कर दिया। अच्छा जी, अब जरा थोड़ा सा जल्दी कानूनी मामला के हवाले से बात करते हैं। तोशाखाना केस में इमरान खान अपनी दरख्वास्तों पर समाअत के मौके पर आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंचे। गवाह पर जिरा के दौरान दस्तावेजात तलबी की इस्तदा मुस्तरद होने के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने समाअत की। इमरान खान साहब ने जो है वो सेशन कोर्ट का ऑर्डर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट आमिर फारूक ने मुस्कुराते हुए चेयरमैन पीटीआई के वकील ख्वाजा हारिस से कहा कि गुड टू सी यू। ख्वाजा हारिस ने कहा कि हमारी 3 दरख्वास्तें आज अदालत के सामने हैं। 21 जुलाई का ट्रायल कोर्ट का जिरा के दौरान का ऑर्डर चैलेंज किया है। गवाह पर जिरा के दौरान हमारा एतराज़ था कि तोशाखाना प्रोसीडिंग्स का रिकॉर्ड मंगवाएं। इस केस में हमारे खिलाफ इलेक्शन कमीशन को प्रोसीडिंग्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। चीफ जस्टिस ने पूछा कि आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के सामने तोशाखाना केस की प्रोसीडिंग्स हुई। ख्वाजा हारिस ने कहा जी वही तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन के सामने जो कार्रवाई हुई। इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना रिकॉर्ड की जांच पड़ताल की। इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई के दौरान तोशाखाना की तफसीलात तलब की। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि होना तो ये चाहिए था कि जो भी एतराज़ात हों उस पर फैसला हो। ख्वाजा हारिस ने कहा कि हमारे खिलाफ जब रिकॉर्ड इस्तेमाल हो रहा है तो फिर इसे तलब भी करना चाहिए। या तो हमारा एतराज़ मंजूर किया जाता और रिकॉर्ड तलब किया जाता या फिर इलेक्शन कमीशन की तमाम कार्रवाई मुकदमे से अलग कर देनी चाहिए। बुनियादी तौर पर आप गवाह से इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई से मुतल्लिक पूछ रहे हैं। आधी बात तो वो बता रहा है, बाकी नहीं बता रहा कि कार्रवाई क्या हुई। तो ये जनाब आज की कार्रवाई उस सिलसिले में अभी तक जो रिपोर्टेड है वो ये है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के गवाह की कंप्लेंट और बयान हल्फी पर दस्तखत मुख्तलिफ होने के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जो है वो समाअत हुई। इसमें ख्वाजा हारिस साहब ने कहा जी गवाह से सवाल हुआ कि क्या बयान हल्फी और कंप्लेंट पर आपके दस्तखत मुख्तलिफ हैं। इलेक्शन कमीशन के गवाह ने कहा कि कंप्लेंट और बयान हल्फी पर उसके दस्तखत मुख्तलिफ हैं। जिरा के दौरान फिर गवाह ने कहा कि एक जगह मेरे मुख्तसर दस्तखत हैं। गवाह या तो झूठ बोल रहा है या फिर उसने इसका जवाब पेश करना है। मेरा सारा केस ये है कि ये बदनीतियों पर बनाया गया ये केस है जो बनता ही नहीं। बेसिकली हुआ ये था कि नीचे कोर्ट के अंदर वो जो सेशन कोर्ट था, ट्रायल कोर्ट, उसके अंदर ये हुआ था कि वो गवाह ने कहा कि जी मैंने यहाँ ये मेरे पूरे सिग्नेचर्स हैं और कुछ जगहों पे मैंने अपने इनिशियल्स लिखे हुए हैं, और लेकिन उसने एक्सेप्ट किया है कि वो भी मेरे ही हैं और ये भी मेरे ही हैं। वो कोई डिनाई नहीं कर रहा है। नॉर्मली फड्डा इस बात के ऊपर पड़ता है जब एक शख्स डिनाई कर दे कि नहीं जनाब ये मेरे सिग्नेचर नहीं है या मेरे इनिशियल्स नहीं है, तो उसको जो है वो अब वो जिसे कहते हैं ना स्टॉर्म इन अ टी कप। तो ख्वाजा हारिस साहब ने जो है ना इसको स्टॉर्म इन अ टी कप बनाते हुए अब इसको इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया कि जनाब गवाह ने कहा कि मेरे नहीं है। ऐसी बात नहीं है। गवाह ने सिर्फ इतना कहा है कि जी कहीं पे इनिशियल्स लिखे हुए मैंने और कहीं पे मैंने सिग्नेचर्स किए। बहरहाल ये चलता है, ये कानूनी मामला के अंदर बाल की खाल जो है वो निकाली जाती है। इसके अलावा तोशाखाना फौजदारी केस सुनने वाले जज पर इमरान खान के एतराज़ पर भी जो है वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने समाअत की। एडिशनल सेशन जज की फेसबुक पोस्ट पर केस ट्रांसफर करने की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि मैंने पोस्ट से मुतल्लिक नहीं देखा। ख्वाजा हारिस ने कहा कि आप ज़रूर देख लीजिए कि FIA के पास तो पूरा सेल है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर तो वो ठीक है या गलत है, दोनों सूरतों में इसके अपने असरात हैं। ख्वाजा हारिस ने कहा कि 2-3 दिनों की बात है, जो भी हो क्लियर हो जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में सोशल मीडिया पर जो कुछ हो रहा है बदकिस्मती है। कल TV पर सुना है कि हाईकोर्ट की को कोई शिकायत भेजी गई है, वो भी अभी मेरे पास आई तो नहीं, आई तो देखूंगा। उसके बाद काबिल समाअत होने के हवाले से तीनों दरख्वास्तें हैं जो मैंने अभी डिस्कस की हैं, उसके ऊपर फैसला जो है वो महफूज कर लिया गया। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने साइफर मामले के ऊपर भी जो है वो इमरान खान साहब की दरख्वास्त के ऊपर समाअत की। वहाँ पे लतीफ़ खोसा साहब इमरान खान को रिप्रेजेंट करते हुए वहाँ पे पेश हुए।
लतीफ़ खोसा ने कहा यह बड़ी बदकिस्मती है कि वज़ीर आज़म हाउस भी महफूज नहीं है। इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस ने कहा कि जी अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की भी तो रिकॉर्डिंग सामने आई है। लतीफ़ खोसा ने कहा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में साइफर को 2 बार कंफर्म किया गया। क्या काबीना FIA को हिदायत दे सकती है? काबीना की डायरेक्शन पर FIA ने इंक्वायरी शुरू की। लतीफ़ खोसा ने मजीद कहा कि पार्लिमानी कमेटी बुला लें, वहाँ इस मामले को डिस्कस कर लेंगे। सिर्फ ये नहीं बल्कि किसी भी वज़ीर आज़म का फ़ोन टैप होना जुर्म है। साकिब बशीर साहब ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि जी तोशाखाना फौजदारी केस, FIA साइफर इंक्वायरी और मुकदमात की तफसीलात फराहमी के इमरान खान की 5 दरख्वास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन FIA पुलिस को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। अदालत ने अभी तक आइंदा समाअत के लिए तारीख मुकर्रर नहीं की। ये अब तक की अपडेट थी। अगले अपने वीलॉग के अंदर मैं डिटेल से जो है वो जितने भी केसेस हैं, और आज खास तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी जो है इनको बुलाया हुआ था, ये सारी डिटेल्स जो है इंशाल्लाह अगले वीलॉग में आपके साथ शेयर करूँ। काफ़ी देर हो चुकी है, अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।